हम सब भारत में रहते हैं और भारत का हर एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वो यही सोचता है कि उसके घर में जो छोटा बच्चा है उस बच्चे के फ्यूचर को कैसे सिक्योर किया जाए। हर एक माता पिता बच्चे के जन्म से पहले यही प्लानिंग करता है कि जब उसका बच्चा बड़ा होगा तो वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा, वो अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाएगा, वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा और एक बिजनेसमैन बनाएगा। लेकिन क्या मात्र सोचने से ही बच्चा ये सब बन जाएगा? उसको हायर स्टडी कराने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। हर एक माता पिता अगर प्लान करता है कि उसका बच्चा बड़ा होके ये बने तो उसके लिए उसको अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग करने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए उसको सेविंग भी करनी पड़ेगी। हर महीने उसको थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ना पड़ेगा। अगर वो अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना स्टार्ट करेगा तभी उसके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा। लेकिन ये सब कैसे हो पाएगा? इसके लिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट चाइल्ड प्लान इन इंडिया। इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक पेरेंट्स हैं, एक माता पिता हैं और अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, तब भी आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि आप अपने कस्टमर को तभी सही पॉलिसी गाइड कर पाएंगे जब आप खुद प्रिपेयर होंगे, जब आप खुद समझ पाएंगे कि पॉलिसी में कौन से फीचर्स होने ज़रूरी हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। हर एक माता पिता चिंतित रहता है बच्चे के फ्यूचर को लेकर। जब बच्चा घर में जन्म लेता है तभी से हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई घर में अगर बेटा होता है या बेटी आती है तो उसके फ्यूचर को हम किस तरीके से सिक्योर करेंगे। बेटे की पढ़ाई के लिए और बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए तभी से माता पिता सोचने लगते हैं। और कुछ माता पिता तो इतने सीरियस होते हैं कि वो बच्चे के जन्म होने के टाइम पर ही कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते, जिनको ये समझ नहीं आता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा। तो उन सभी के लिए आज हम ये वीडियो में एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिसी लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्या क्या फीचर्स पॉलिसी में होने चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक पिता तभी सही पॉलिसी का चुनाव कर सकता है जब उसको उसके बारे में पता होगा। जैसे अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, हमें एलईडी टीवी खरीदना है तो एलईडी टीवी एक 32 इंच का एलईडी टीवी 25,000 का भी आता है और एक 50,000 का भी आता है। दोनों में फ़र्क है सिर्फ क्वालिटी का। तो जब हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन सा क्वालिटी बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अगर प्राइस में फ़र्क है तो उसमें क्वालिटी में भी फ़र्क होगा। तो हमें इन सब बातों को समझकर तभी खरीदने के लिए जाना चाहिए और साथ साथ हमें उसके रिव्यू भी पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आज के समय में जो हम प्लान कर रहे हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा, बच्चे की पढ़ाई के लिए हमें उसे डॉक्टरी करानी है, हमें उसे एमबीबीएस कराना है, हमें उसे आईएएस ऑफिसर बनाना है, हमें उसे एमबीए या एमसीए कराना है, तो आज के समय में कितना पैसा खर्च होता है। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आज से 10 साल 15 साल या 20 साल के बाद कितना पैसा चाहिए होगा हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए। अगर ये आपने समझ लिया तो आप उसी के अकॉर्डिंग आज से ही प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। आपको उस टाइम पे इतना पैसा चाहिए तो आज आपको डिसाइड करना होगा कि हर महीने आप इतना पैसा बच्चे के नाम से सेव करते जाएंगे। देखिए, जब कोई भी जॉब स्टार्ट करता है तो हर कोई लाख रुपए महीना नहीं कमाता है। कोई 10,000 से स्टार्ट करता है महीने का, कोई 20,000, कोई 25,000 से स्टार्ट करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसका इंक्रीमेंट भी होता जाता है और कंपनी स्विच करता है तो उसको वहाँ पर अच्छा पैकेज मिल जाता है। लेकिन स्टार्टिंग वही 10,000, 15,000, 20,000 से हर कोई करता है। लेकिन बाद में वही व्यक्ति 10,000 की बजाय 1 लाख रुपए कमाने लगता है
तब भी उसके पास कोई सेविंग नहीं होती है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आपने सही तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है। पहले आप 10,000 में अपने घर का खर्चा चलाते थे, आज आप 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं, तब भी आप अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। सेविंग पहले भी नहीं हो पाती थी और सेविंग आज भी नहीं हो पाती है। तो आपको सबसे पहले आपकी जो इनकम आती है उस इनकम में से आपको अपनी सेविंग उठा के साइड रख देनी है। यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो उस 1,00,000 में से आपने 10,000 या 20,000 रुपए उठाकर साइड रख दिया कि ये 20,000 रुपए बच्चे के लिए मैंने सेविंग की हुई है, ये 20,000 रुपए मेरे बच्चे के फ्यूचर में काम आएंगे। तो बचे कितने आपके पास? 1,00,000 में से 20,000 निकाल के आपने साइड रख दिए, बचे आपके पास 80,000। अब आपके जो खर्चे होंगे वो सिर्फ 80,000 में से ही होंगे। जब आपके हाथ में 80,000 ही होंगे तो आप खर्च भी तो फिर 80,000 के अकॉर्डिंग ही करेंगे ना। लेकिन हम में से ज़्यादातर व्यक्ति गलती ये करते हैं कि हम लाख रुपए जो सैलरी आती है वो लाख के लाख खर्च कर देते हैं, सेविंग कर ही नहीं पाते हैं। तो पहले तो हमें सेविंग करने का तरीका अपना बदलना पड़ेगा। अगर ये तरीका हम अपनाएंगे तो हम आज से ही अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सीरियस होंगे और हम सीरियसली बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर भी पाएंगे। दूसरा दोस्तों, हमें समझना क्या है कि हम आज जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग के लिए हम हर महीने पैसा तो सेव कर रहे हैं। अब सेविंग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता है, कोई आरडी कराता है, कोई म्यूचुअल फंड कराता है, कोई अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट कराता है। लेकिन सभी में फ़र्क क्या है? सभी में फ़र्क ये है कि जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर हमने फिक्स डिपॉजिट कराई या हम आरडी कराते हैं, 10,000 रुपये महीना की हम आरडी कराते हैं बच्चे के नाम से, वो 10,000 रुपये हमारे अकाउंट में जमा होते जाएंगे और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमें पूरा पैसा मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। लेकिन अगर इन बिटवीन भगवान ना करे फादर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, फादर नहीं रहते हैं, तो उस केस में कैसे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा? वो ना तो फिक्स डिपॉजिट में होगा, ना वो आरडी में होगा, ना वो म्यूचुअल फंड में होगा। म्यूचुअल फंड में और आरडी में और फिक्स डिपॉजिट में आपको क्या होगा? जितना प्रिंसिपल, जितना पैसा आपने जमा किया है वो पैसा प्लस उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बना है वो इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा और पूरा पैसा आपकी फैमिली को मिल जाएगा। लेकिन उसमें आपका जो ड्रीम था वो ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा है। वो ड्रीम आपका पूरा सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी में हो पाएगा। इंश्योरेंस, हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, वो किस लिए कराते हैं? वो इसलिए कराते हैं ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस एक्सीडेंट में जितना भी नुकसान हो वो नुकसान की भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी करे। हम हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं, वो क्यों कराते हैं? कि कल अगर कोई बीमारी हो जाए उस बीमारी में खर्चा हमें अपनी पॉकेट से ना करना पड़े। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वो खर्च वहन करती है। इसी तरीके से हमें अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कराना चाहिए। अब समझ में ये बात कुछ लोगों को नहीं आती है, उनको समझ नहीं होती है और जानकारी के अभाव में, जानकारी कम होने के कारण वो गलत पॉलिसी का चुनाव कर बैठते हैं। दो तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं। एक होती है जिसमें इंश्योरेंस कवर बच्चे का होता है, फादर उसमें प्रोपोजर होता है, और दूसरी होती है जिसमें इंश्योरेंस कवर फादर का होता है, बच्चे को बेनिफिशियरी रखा जा सकता है। दोनों पॉलिसी में बहुत फर्क है। पहले समझते हैं कि पहली पॉलिसी कौन सी है। पहली है जिसमें इंश्योरेंस कवर बच्चे का है, यानी कि फादर ने प्लान किया कि बच्चे के फ्यूचर के लिए पैसा मिलना चाहिए और उसने इंश्योरेंस कवर बच्चे का कराया। कल अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में परिवार को तुरंत कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कवर बच्चे का है ना कि फादर का है। हाँ, अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट लिया हुआ है तो प्रीमियम आगे के जरूर माफ हो जाएंगे और जो बेनिफिट मिलना है, इनकम बेनिफिट या फिर जो मनी बैक मिलना है, वो पैसा मिलेगा। बट इमीडिएटली कोई पैसा फैमिली को तुरंत नहीं मिलेगा फादर की डेथ होने पर। वहीं पर अगर इंश्योरेंस कवर फादर का है, दूसरी पॉलिसी कैसी होती है जिसमें इंश्योरेंस कवर फादर का होता है, यानी कि स्पेशल प्लान होते हैं जो फादर के नाम से ली जा सकती है। उसमें अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में फादर की डेथ होने पर बच्चे की पढ़ाई के लिए फैमिली को तुरंत पैसा मिल जाता है, क्योंकि एक आदमी के जाने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट की होती है। तो हमें पॉलिसी ऐसी लेनी चाहिए जिसमें फादर अगर नहीं रहा तो फादर के ना रहने पर तुरंत परिवार को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। जो
दूसरी टाइप की पॉलिसी होती हैं जो बच्चे के लिए होती हैं, उनमें तुरंत फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी बिग मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को कोई एडवाइज़र ये गाइड नहीं करता है कि आपको किस टाइप का प्लान लेना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि अगर आप बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर लें। प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेना जरूरी इसलिए क्योंकि अगर इन बिटवीन पॉलिसी पीरियड के बीच में फादर की डेथ हो जाती है तो आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं, कोई पैसा पे नहीं करना होता है। दूसरा आपको बेनिफिट क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि फादर के जाने के बाद प्रीमियम तो माफ हो गए, लेकिन कुछ ऐसा भी हो जिसमें हर साल जो बच्चे के स्कूल की फीस जाती है वो फीस के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा पे करती जाए। जैसे कुछ प्लान होते हैं जिसमें इनकम बेनिफिट मिलता है। इनकम बेनिफिट मतलब कि फादर नहीं है तो फादर के ना रहने पर तुरंत, अगर 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो 10 लाख तो फैमिली को तुरंत मिल जाएगा बच्चे की पढ़ाई के लिए। उसके बाद प्रीमियम भी सभी माफ हो जाएंगे और हर साल इनकम बेनिफिट के तौर पे सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए मिलता जाएगा मैच्योरिटी तक। ये बेनिफिट कुछ चुनिंदा पॉलिसीज में ही है, हम बाद में बात करेंगे कि वो कौन सी पॉलिसी है जिसमें ये बेनिफिट मिलता है। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि हमारा ड्रीम, पॉलिसी लेते समय क्या ध्यान रखना है, हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो सपना है वो सपना है बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना। उसके लिए हमें उस टाइम पे पैसा भी चाहिए होगा, और पैसा कितना चाहिए होगा, आज अगर 10 लाख लग रहे हैं तो इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाइए जो वेल क्वालिफाइड हो, जिसको समझ हो, जो आपको कैलकुलेट करके बताइए कि सर आज अगर 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन रेट अगर 6% के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है तो आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना पैसा चाहिए होगा। सपोज आपको 30 लाख रुपए चाहिए तो आपको 30 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए अभी से थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर आपको 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है तो उस 1 लाख में से आप 10,000 या 20,000 रुपए निकाल के साइड रख दीजिए कि ये मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए सेविंग के पैसे हैं, उसको आपको टच नहीं करना है। अब जो आपके पास 80,000 बचते हैं आप उसी में से सेविंग करेंगे। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर, हर एक कस्टमर इन पॉइंट्स को ध्यान रखें और अपने कस्टमर के साथ में और अपनी फैमिली के साथ में जरूर डिस्कस करें। पॉलिसी लेते समय मैंने आपको जो पॉइंट बताए वो ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बच्चे के फ्यूचर के लिए कितने पैसे की जरूरत है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि पॉलिसी लेते समय प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर आपको जरूर लेना है। तीसरा बेनिफिट, आपको ऐसी पॉलिसी चुननी है जिसमें अगर फादर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो भी जाती है तो जो बच्चे के स्कूल की फीस जाती है हर साल, वो फीस के लिए आपको पैसा मिले। और चौथा बेनिफिट आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि फादर के जाने के बाद फैमिली को तुरंत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। अब सवाल निकल के आता है कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें बच्चे का इंश्योरेंस कवर हो, और दूसरा ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें बच्चे को बेनिफिट मिले। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को कंबाइन मत कीजिएगा। एक पॉलिसी है जिसमें इंश्योरेंस कवर बच्चे का है, यानी कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता है, बच्चे की डेथ हो जाती है तो फादर को पैसा मिलेगा। तो मैं मानता हूं ये बिल्कुल गलत है। इस टाइप का ना कोई माता पिता ये सोचेगा कि बच्चे के ना रहने पर उनको पैसा मिले। हम बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं तो पहला प्लान मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा प्लान होता है जिसमें इंश्योरेंस कवर फादर का होता है, यानी कि उस पॉलिसी में एंट्री एज ही 18 साल होती है। 18 साल से 50 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। इसमें वो सारे बेनिफिट हैं जो बच्चे के फ्यूचर के लिए काम आते हैं। और ये कौन सी पॉलिसी है दोस्तों, ये है LIC की एक ज़बरदस्त पॉलिसी जिसका नाम है LIC जीवन लक्ष्य प्लान। कुछ लोग इसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। LIC जीवन लक्ष्य वैसे तो फादर के नाम से पॉलिसी ली जाती है, लेकिन इसमें जो बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट में प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी है, इनकम बेनिफिट भी है, और मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलना है वो फादर के जीते जी भी मिलेगा, और अगर फादर नहीं है तो फादर के ना रहने पर भी मिलेगा। अगर आप LIC जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में नहीं जानते हैं डिटेल में तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए LIC जीवन लक्ष्य, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, वहां पर जाकर आप LIC जीवन लक्ष्य प्लान को डिटेल में समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका सवाल यही होता है कि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए बेस्ट चाइल्ड प्लान कौन सा होगा इंडिया में।
तो आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए LIC जीवन लक्ष्य प्लान को जरूर सुने, जरूर समझे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, और इस प्लान के एक एक बेनिफिट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि LIC जीवन लक्ष्य प्लान में वो सब बेनिफिट होते हैं जो बच्चे के भविष्य के लिए काम आते हैं। जो आपके ड्रीम है, जो माता पिता के ड्रीम है, वो ड्रीम एक माता पिता के जीते जी भी पूरे होंगे और न रहने पर भी वो ड्रीम LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम पूरा करती है। तो मेरा आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था, उन माता पिताओं के लिए जो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं लेकिन सही पॉलिसी का चुनाव नहीं कर पाते हैं, या फिर उन इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जो कस्टमर के पास जाते तो हैं लेकिन कस्टमर को सही तरीके से सही पॉलिसी सजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चे के लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट होगी। तो अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो अपने कलीग के साथ में, अपने DO के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी दर्शक और भी इंश्योरेंस एडवाइजर इस पॉलिसी के बारे में जरूर समझ पाएं। तो जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो दर्शक फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलेगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए YouTube और फेसबुक पर लाइव आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।